जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक महीने का 23वां अध्याय। नारद जी ने कहा कि हे राजन, इसी कारण उद्यापन में तुलसी जी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में है वे घर तीर्थ स्वरूप है और उस घर में राम यमदूत कभी नहीं आते हैं। यह पौधा सब पापों का नाश करने वाला है, अभीष्ट फल को देने वाला है। जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वे यमराज को नहीं देखता। भगवान नंदी का दर्शन, गड़ा स्नान, वे तुलसी के पौधे में सत्सर्ग, यह तीनों एक पुण्यप्रद है। तुलसी को छूने से कामिका, वाचिका, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो प्राणी तुलसी के दल से भगवान को पूजन करते हैं वे पूर्ण गर्भ में नहीं जाते और निसंदेह जीवन से मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के दल से पुष्कर आदि समस्त तीर्थ, गंगा आदि नदियों और विष्णु प्रभृति सब देवताएं निवास करते हैं। तुलसी के पौधे के पास जो अपना प्राण विसर्जन करता है वह चाहे कितना बड़ा पापी क्यों न हो, वे उसे यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं वे सहज में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा किए गए पाप उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते हैं। जहाँ तुलसी के वन की छाया हो वहाँ पर पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। वहाँ पर पितरों के निमित्त दिया हुआ दान हमेशा के लिए अक्षय होता है। आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंड दान करते हैं उनके पितृ यदि नरक की यातना में भी भोग कर रहे हैं तो भी मुक्ति हो जाती है। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले का धारण करते हैं उनको विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों का पानी मिलाकर प्राणी स्नान करते हैं, उन्हें गंगा स्नान फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उन्हें स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवताओं और सब यज्ञ जब सूर्य तुला राशि में होता है और आंवले के वृक्ष में वास करते हैं तो उन्हें मनुष्य द्वादशी तथा तुलसी दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ना है। वह नर्क में वास करता है। जो कार्तिक आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उनके अंत सत्सर्ग में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक में जो आंवले की जड़ में विष्णु जी का गुंजन करता है उसे भी विष्णु पूजन का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने से श्री ब्रह्मा जी की भी असमर्थ है। इसीलिए धात्री और तुलसी जी का जन्म कथा सुनने के लिए मनुष्य अपने वश सहित मुक्ति को पाता है। बोलो तुलसी माता की जय। कार्तिक स्नान की कहानी। एक सेठ सेठानी थे। सेठानी कार्तिक महीना नहाती, वे व्रत उपवास भी करती और अपने बहुओं को जूठा बासी बलि सली देती थी। तो बहुआ भी दुखी थी। दीपक भी बोलता कि मैं भी दुखी हूँ, नई बत्ती से दियो नहीं लगाते हैं। तो लक्ष्मी जी कहती है मैं भी दुखी हूँ क्योंकि मैं भी जमीन में रहती हूँ, कभी भी बहुओं को गहना पहने नहीं देते। अन्न भी बोलते हैं कि मैं भी दुखी हूँ, मेरी भी कद्र नहीं है, मैं भी पैर में आती हूँ। चारों एक साथ बात कर रहे थे तो सेठ जी ने सुन लिया और सोचने लगे कि अगर ये चारों चले जाएंगे तो हमारा क्या होगा। सुबह जल्दी उठकर सेठ जी ने घर का कचरा अलग निकाला और अन्न को अलग निकाला, काढ़ो खोद गहना सबको पहनने के लिए दिया और बोले कि अब आज से कोई भी ठंडी बासी बली सली रोटी किसी को मत देना। उपवास व्रत करे तो थाली में गरम व साथ मिठाई भी लेना। शाम को दिया में नई बत्ती से ही दिया करना। अब रात को चारों बातें करने लगे कि शायद हमारी बात सेठ जी ने सुन ली थी। अगर सेठ जी को हमारे को ऐसे रखेंगे तो यहाँ से कहीं भी नहीं जाएंगे। हे कार्तिक राई दामोदर जी,
महाराज, सेठ जी की संपत्ति रखी वैसे सबकी रखना, घटती हो तो पूरी करना, पूरी हो तो परवान करना। बोलो कार्तिक राय दामोदर जी की जय हो। तुलसी माता की कहानी। कार्तिक महीने में सब औरतें तुलसी माता को सींचती है, सब तो सींच कर आती है, परंतु एक बुढ़िया आती है और कहती है, तुलसी माता सबकी दाता, बिरला सींचती हूँ, मुझे बहुत ते पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैंकुट में वास दे, चटक सी चाल दे, अच्छी सी मौत दे, अच्छा सा राज दे, दाल भात दे, 11 को कंधा दे, कृष्ण का कंधा दे। जब तब तुलसी ये बात सुनकर सूखने लगी। वो भगवान से पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मुझे मत पूछो। तो भगवान ने कहा कि अगर मैं नहीं पूछूंगा तो कौन तुम्हें पूछेगा? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही सब कह जाती है, परंतु मैं सब तो पूरा कर दूंगी, परंतु कृष्णा का कंधा कहाँ से दूंगी? तो भगवान कहते हैं कि मैं अपने आप दे आऊँगा, तू बुढ़िया को कह दियो। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे तो इतने में इतनी भारी हो गई कि किसी से नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती थी, पाप नष्ट की माला फेरती थी, फिर भी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहा कि यह कैसी भीड़ है? तब आदमी बोले कि बुढ़िया मर गई, ये पापणी थी, इसीलिए किसी से नहीं उठती। भगवान ने कहा कि मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। तो भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बरी की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैंकुट में वास ले, चरक सी चाल ले, चंदन की काट ले, झालर की झनकार ले, दाल भात जिम ले, कृष्ण का कंधा ले। फिर माई बात सुनकर हल्की हो गई, भगवान जी के कंधे पर ले गए, उसे मुक्ति मिल गई है। तुलसी माता जैसे उसकी बुढ़िया की मुक्ति की, वैसे हमारी भी करना। जैसे भगवान ने उसे कंधा दिया वैसे हमें भी देना। बोलो तुलसी माता की जय। विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया माई के बेटा बहू थे। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई रोज गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी उससे प्रसन्न हुए और बोले कि मुझसे कुछ मांग। तब माई बोली कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता। तब गणेश जी बोले कि तेरे बेटे से पूछ ले। तब अपने बेटे से पूछी तो तब बेटा बोला कि माँ धन मांग ले। बहू से पूछा तो उसने कहा कि पोता मांग लो। तब माई ने सोचा कि ये दोनों तो अपने मतलब की बात मांगने को कह रहे हैं, सो उसने पड़ोसन से पूछा। पड़ोसन बोली, अरे तू क्यों धन मांगे, क्यों पोता मांगे, कुछ अपने लिए भी मांग, अपने लिए दो दीदा घोड़ा मांग, आगे घुटने मांग ले। तब घर आकर माई ने सोचा कि ऐसी चीज मांगनी चाहिए जो बेटे बहू भी राजी हो जाए और अपना मतलब भी हो जाए। दूसरे दिन गणेश जी भी आए और कहने लगे, माई कुछ मांग। तब बुढ़िया माई बोली, दीदा घोड़ा देओ, सोने की कटोरी, दूध पीता देखो, अमर सुहाग अमर देओ, निरोगी काया देओ। तब भगवान गणेश जी माई से बोले, तूने तो मुझे ठग लिया है, सब कुछ तो मांग लिया और कहती है कुछ मांगना नहीं आता। पर ठीक है, सब कुछ ऐसा ही होगा। अंतर्ध्यान हो गई बुढ़िया माई का, वैसा ही सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज जैसा माई को दिया वैसे सबको देना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। सब कहानी के बाद कही जाने वाली कहानी लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था। लपसी सवा शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जिम लेता था। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ। तो नारद जी बोले कि तुम्हारा फैसला मैं कल कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहाकर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोल कर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने यह अंगूठी उठाकर गोद के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा।
लपसी सुबह उठकर नहाकर सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले, कौन बड़ा है? तब तपसी ने कहा, मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले, तू घोड़ा उठा। घोड़ा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये तो तूने चुराई है, इसीलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसीलिए लपसी बड़ा है। तो तपसी बोला कि महाराज, मेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले, सब कहानी के कर तेरी कहानी कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। बोलो कार्तिक भगवान की जय, कन्हैया लाल की जय, लड्डू गोपाल की।